आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग धम्मचारी पद्मबोधि से बातचीत कर रहे हैं और आज की बात में बुद्ध वचनों के आलोक में जो मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए आता है उसे हम अपने पक्ष में समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आपको याद दिला देते हैं कि पिछली कड़ी में हमने इस बातचीत को जहां रोका था वो ये था कि जैसे हम पारंपरिक जो जीवन शैली अपनाते हैं बौद्ध लोग, उनकी जीवन शैली में, उनके सारी जीवन शैली में उनके अन्य आचरणों के साथ और उनके व्यवहार के साथ पूजा पाठ और जाप, ये दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें मानी जाती है और ये उनके आचरण शैली में दिखती भी है, ये विहारों में भी दिखती है, उनके व्यक्तिगत प्रैक्टिसिंग में भी दिखती है। एक दूसरी बात जो हमने आपसे पहले की थी कि जैसे लोग शीलों का आचरण ये बड़ा महत्वपूर्ण अंग मानते हैं, कोई करुणा को, कोई दान को अपना महत्वपूर्ण आचरण मानते हैं। हम आज इसी बात को समझेंगे कि ये जो जिस तरह से लोग पूजा पाठ में लगते हैं तो ये पूजा पाठ हमारे जीवन को दुख मुक्ति की ओर ले जाने में कितने सहायक होते हैं। धम्मचारी पद्मबोधि, जैसे हमने पिछले कड़ी में इस बात को समझना चाहा था कि पूजा पाठ हमारे जीवन को कैसे बदलता है। मैं फिर कहूँगा उसको बरकरार रखते हुए पिछली कड़ी को जी, कि जैसे जाप करना है, जी, ये जाप शब्द ये समझाने के लिए है, पठन कह सकते हैं, उच्चारण कह सकते हैं। तो मैंने कहा कि हमारे जो आदर्श है, हमारे आदर्श कौन है? बाबा साहब है, बुद्ध है। तो हम इसके उच्चारण से हमारे आदर्शों के समीप जाते हैं, उससे कनेक्ट होते हैं, अपने आप को जोड़ देते हैं। जी। उदाहरण के तौर पर जैसे हमने जय भीम कहा, तो जय भीम कहने के बाद में हमारे जहन में, मन में क्या आता है? बाबा साहब की प्रतिमा आती है, हम जुड़ जाते हैं, जुड़ते हैं। हमने नमो बुद्धाय कहा तो हम बुद्ध से जुड़ जाते हैं। हम जब पंचशील का उच्चारण करते हैं, पानातिपाता वेरमणि, तो हम एकाग्र होते हैं, आंख बंद कर देते हैं, शांत होते हैं, हाथ जोड़ते हैं और बुद्ध को याद करते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो ये जितने भी जो मंत्र है ये केवल आदर्श से कनेक्ट होने के लिए है, उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं है। इसका जीवन शैली पर कितना प्रभाव पड़ता है? जीवन शैली, मैं ये मानता हूँ कि जीवन शैली जीवन शैली जो है वह हम किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, किस प्रकार के पूजा पाठ में साधन सामग्री रखते हैं, जी, किस प्रकार चलते हैं, किस प्रकार सोते हैं, कैसे वंदन करते हैं, मुंडन करते हैं या नहीं करते, मुझे लगता है कुछ चीज़ें फल रखते हैं, अगरबत्ती मेनबत्ती, ये जीवन शैली का भाग है। हम कैसे बाहरी जीवन जीते हैं, आचरण का इससे कोई संबंध नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो जीवन शैली है, मतलब जिसको हम लाइफस्टाइल कहें, इस लाइफस्टाइल का प्रत्यक्ष आचरण से क्या संबंध प्रत्यक्ष आचरण से इसका संबंध है, क्योंकि वह दर्शाता है, बस इतना ही उसका मीनिंग है। वह ये दर्शाता है कि आपने बौद्ध जीवन स्वीकार किया है, जीने की आपने कसम खाई है, प्रतिज्ञा की है और आपको आचरण करना है, ये वो दर्शाता है। अच्छा, बस वो उद्देश्य ध्यान में रखें, क्योंकि बौद्ध धर्म में कैसा लेकिन है कि अगर आचरण का संबंध समझे या फिर जाने तो ये सीधा संबंध आएगा शीलों से, प्रज्ञा के विकास से, करुणा की प्रैक्टिसिंग से, बेशक, है ना? बिल्कुल, मतलब इसी से सीधा संबंध है। क्योंकि जब मैं कोई आचरण, बौद्ध धर्म में कोई भी बात हेतु के सिवा नहीं की जाती जी, कुछ उसके पीछे का मकसद क्या है, तो ये मकसद जब तक हम ठीक से नहीं समझ पाते, मुझे लगता है कोई भी कृति हमने नहीं करना चाहिए। और अगर हम बिना मकसद के कोई कृति करते हैं तो वह अंधविश्वास होगा, वह हमें शीलव्रत परामर्श की ओर ले जाएगा और ना कि कभी धम्म के मार्ग पर। तो हम कभी विकसित भी नहीं हो पाएंगे, हम कभी बदल भी नहीं पाएंगे, हम वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। तो फिर आपको क्या लगता है कि इस वक्त में बहुत अलग अलग तरह के लोग दिखते हैं। किसी को लगता है कि पूजा पाठ ही करना चाहिए, आग्रहपूर्वक कहते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, जाप करना चाहिए, आग्रहपूर्वक कहते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, ध्यान करना चाहिए, आग्रहपूर्वक कहते हैं। आपको क्या लगता है कि दुख मुक्ति के इस रास्ते पर चलते हुए लोगों ने किन चीज़ों पर, क्या उन्होंने सांकेतिक दृष्टि से अपने आप में परिवर्तन ले आनी चाहिए या फिर आंतरिक दृष्टि से? यह जो सभी बातें आपने बताई, यह लोग आग्रह करते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि पहले आग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सब साधन है, हमें निर्वाण की ओर ले जाने में मददगार होती है। ये साधन है जी। दूसरी बात यह है कि
जितने भी हम जो क्रियाकलाप करते हैं, जैसे आपने बताया, यह केवल एक साधन है जो हमारे मन को शांत और स्थिर बनाते हैं। एक ऐसा मन का एक अवस्था निर्माण करते हैं कि जिस अवस्था में हम धम्म को ठीक से समझ सके, उसकी ये पूर्व तैयारी है, ऐसा बोल सकते हैं आप। लेकिन ये जो पूर्व तैयारी है, आप जिसको कहते हैं कि भाई पूजा पाठ इसकी पूर्व तैयारी मान ली जाए, और शीलों का आचरण इसके उस बीज बोने की स्थिति को माना जाए कि जब लोग निब्बाण का रास्ता या फिर दुख मुक्ति का रास्ता चलेंगे। लेकिन एक बात जो हम देखते हैं कि क्या ये जो प्रैक्टिसिंग है, ये प्रैक्टिसिंग पूरी दुनिया स्वीकारती है अपनी नैतिकता की दृष्टि से, या फिर नैतिकता को मजबूत करने की दृष्टि से? ऐसा नहीं है पूरी दुनिया, मतलब बौद्ध जगत की बात हम करें, हम बौद्ध जगत की बात करें तो दूसरी बात यह है कि पूजा पाठ जो है यह आप में श्रद्धा का विकास करती है। अच्छा, मैंने पहले कहा कि ये आपको सबसे पहले तो अपने आदर्शों से जोड़ती है। जोड़ने के बाद में हम उस आदर्श को समझने का प्रयास करते हैं कि बुद्ध एग्जैक्ट क्या है जी, बाबा साहब सचमुच क्या है। पहले तो कनेक्ट हो गए, फिर जब हमें उनकी महानता हमें समझ में आती है तो हमारा सिर खुद ब खुद झुक जाता है। मतलब हम वहाँ से विनयशील हो जाते हैं। वो श्रद्धा हो गई। अच्छा। तो श्रद्धा निर्माण करने के लिए आपको ये सब बातें करनी पड़ती है, लेकिन ये अंतिम नहीं है जी, यही टारगेट नहीं है। अगर आप वहीं फंस गए, वहीं चिपक गए, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यह तो एक साधन है जी, मंजिल तो अभी बहुत दूर है। लेकिन धम्मचारी पद्मबोधि एक बात जो हमारे ऑब्जर्वेशन में आती है, वो ऑब्जर्वेशन में ये बात ज़रूर रही है कि कुछ ऐसे लोग हैं कि जो 1956 के बाद जो धर्मांतरित समुदाय आया है, मतलब बाबा साहेब ने जो 1956 में धम्म क्रांति की, उसके बाद उसमें का एक वर्ग ऐसा एक मान्यता रखता है कि पूजा पाठ ये अंधविश्वास का हिस्सा है, इसको हमारी प्रैक्टिसिंग से हटा देना चाहिए। ऐसा बहुत लोगों का मानना है। आपको क्या लगता है, क्या ये ठीक है? नहीं, उतना उचित नहीं है। पूजा पाठ ये बौद्ध धम्म का एक हिस्सा है, लेकिन बुद्ध के काल में ये हिस्सा नहीं था, ये बाद में निर्माण हुआ। जब बुद्ध को लोग आदर्श मानने लगे, बुद्ध को पूजने लगे, क्योंकि जैसे यूँ कहे कि बुद्ध एक टीचर है, एक शिक्षक है, कि जिन्होंने इतना गहरा, इतना यूँ कहते हैं कि मूल्यवान ऐसा धम्म हमें दिया है जी। तो कोई अगर आपको कोई बहुत बड़ी चीज़ देते हैं, या आपको कोई दुख से मुक्त करते हैं, या कोई आपको मदद करते हैं, तो सबसे पहले मदद करने वाले के प्रति आपके मुख से क्या भावना निकलेगी? आप धन्यवाद कहेंगे, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। तो ये जो पूजा पाठ का जो भाग है, यह कृतज्ञता व्यक्त करने की एक मतलब यूँ कहते हैं कि एक साधन है। मतलब वो आदर्श है जो सर्वश्रेष्ठ है। बाबा साहब के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, नमन करके, वंदन करके कि बाबा साहब आपने हमें सचमुच इस नरक से हमने आपको बाहर निकाला, आपने हमको बाहर निकाला, तो क्या हमने कृतज्ञ नहीं रहना चाहिए बाबा साहब के प्रति? फिर उस कृतज्ञता को व्यक्त करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, और बौद्ध जगत में अलग अलग राष्ट्रों में उनकी संस्कृति के मुताबिक उन्होंने उन तरीकों को डेवलप किया। अपने जीवन के बदलाव में जो जिन लोगों का योगदान आता है, उस योगदान के प्रति कृतज्ञ होना, ये भी मनुष्य जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। धम्मचारी पद्मबोधि यही बात समझा रहे हैं कि श्रद्धा ये संकेतों के द्वारा भले ही आती हो, लेकिन श्रद्धा हमें विनयशील बनाती है, और जहाँ हमारा शीश झुक जाता है, बस वहीं से उस आदर्श के प्रति मन में वो भाव उत्पन्न होता है कि इस शास्त्र से जो शिक्षा हमने प्राप्त की है, उस शिक्षा को अपने जीवन में उतारें। और वो शिक्षा जब जीवन में उतरती है तो निश्चित रूप से जीवन बदलाव की प्रक्रिया में शामिल हो जाता है, और वो रास्ता जो दुख मुक्ति का रास्ता है, उसे चलने के लिए, उस पर चलने के लिए अपने आप को तैयार करता है। धम्मचारी पद्मबोधि, इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ हमें रुकना होगा। आपको भी याद दिला दें कि अगली कड़ी में हम आपसे मिलेंगे। आप इजाज़त चाहते हैं, इस वादे के साथ मिलेंगे कि कल हम इसी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे धम्मचारी पद्मबोधि के साथ। तो हमें इजाज़त दीजिएगा।